हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ हेल्दी, टेस्टी और बहुत ही जूसी आंवला और गुड़ का मुरब्बा। चीनी का मुरब्बा तो हम हमेशा ही खाते हैं, लेकिन गुड़ का भी मुरब्बा खाने में बहुत ही टेस्टी होता है। इसके अंदर का जूस आप यहाँ पे देख ही सकते हैं। ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इस आंवला और गुड़ के मुरब्बे को बनाने के लिए हमें लगेगा 1 किलो आंवला। अच्छा पका हुआ आंवला हमें लेना है। इसे अच्छे से धो ले, फिर इसे स्टीमर पे हल्का सा भाप पे पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने डबल बॉयलर यूज किया है। अगर इस तरह से आपके पास डबल बॉयलर ना हो तो सिंपली छन्नी में रखते हुए इसे हल्का सॉफ्ट होने तक पकाना है। तो सबसे नीचे का जो पतीला है इसमें हम पानी डालेंगे। इसके ऊपर जो छन्नी वाला पतीला है वो रख देंगे और इसे हमें शुरुआत में ही तेज आंच पे रख देना है। तेज आंच पे इसे हमें कम से कम 10 मिनट तक पकाना होता है। भाप पे ये जो आंवला है वो बहुत ही अच्छा सा सॉफ्ट बनता है। तो अब इसे ढक्कन से ढक देते हैं और इसे तेज आंच पे रखेंगे। 2 से 3 मिनट में ही पानी में उबाल आना शुरू हो जाता है और आप यहाँ पे देखोगे ये जो भाप है ये आना शुरू हो चुकी है। तो 5 मिनट के लिए इसे ऐसे ही छोड़ देते हैं। आंवला स्टीम पे पक रहा है, तब तक हम यहाँ पे गुड़ को बारीक कर लेंगे। अब यहाँ पे ये जो गुड़ यूज करेंगे ना वो एकदम अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, यानी इसमें कोई कंकर नहीं होने चाहिए। जो मोस्टली हम देखते ना छोटे छोटे कीड़े या कंकर होते हैं वो ना हो सके उतना गुड़ जो है वो ऑर्गेनिक हो, क्योंकि गुड़ जितना टेस्टी होगा उतना ही आंवला मुरब्बा बहुत ही अच्छा बनेगा। तो यहाँ पे मैंने पति की हेल्प ली है गुड़ को बारीक करने में और 5 मिनट में ही ये जो आंवला है ये हल्का सा पक चुका है। अब हम इसे थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेते हैं। तो इस तरह से ऊपर नीचे करने से जो आंवला है वो इवनली, यानी सारे जो आंवले हैं अच्छे से पकेंगे। तो मैंने फिर से इसे 5 मिनट, यानी पूरा हमारा जो आंवला है लगभग 10 मिनट के लिए भाप पे पका हुआ है। अब चम्मच या चाकू की मदद से इसे हल्के हाथ से दबा के देखें। अगर ये इजीली अंदर जाए तो समझ जाए आंवला जो है अच्छे से पक चुका है। तो गैस को बंद कर देंगे और आंवले का जो ऊपर का बर्तन है वो निकाल लें। और नीचे का ये जो पानी है ना इसे हम बिल्कुल भी फेंकेंगे नहीं, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है, तो इसे ठंडा करके पी सकते हैं। और जो ये गरम गरम आंवला है इसे डालेंगे एक कढ़ाई में। वैसे ये कढ़ाई छोटी थी तो मैंने यहाँ पे बड़ी कढ़ाई में फिर से इसे ट्रांसफर कर लिया है, क्योंकि हम इसमें गुड़ भी ऐड करने वाले हैं। अभी ये जो आंवला है ना बहुत ज़्यादा गर्म है, तो इसमें बारीक कट किया हुआ गुड़ डाल देंगे। इस गुड़ को डालने के बाद इसे हमें इवनली स्प्रेड करना है और कम से कम आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। आंवला जो है अभी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसमें जो गुड़ होगा हल्का मेल्ट हो जाएगा। अगर हम इसे तुरंत पकाते हैं तो गुड़ जो है वो जल्दी से जल जाता है, तो कम से कम आधे घंटे के लिए इसे छोड़ देना है। ढक्कन से ढकने से ये भाप पे हल्का सा मेल्ट होगा और आधे घंटे के बाद देखिए ये प्लेट के ऊपर भी अच्छी भाप आ चुकी है और गुड़ जो है वो हल्का सा मेल्टिंग दिख रहा है। अब इस स्टेज पे चम्मच से इसे हल्के हल्के हाथ से मिला लेंगे। 2 मिनट तक मिलाने के बाद अब इसे गैस पे चढ़ाएं और धीमी आंच पे इसे मिक्स करते जाएं। शुरुआत में ये जो आंवले का अंदर का जूस है वो नहीं निकलता, तो जो गुड़ है हमारा वो जल सकता है। तो धीमी आंच पे ही इसे चलाते जाना है। जैसे जैसे गुड़ मेल्ट होते जाएगा आप देखोगे ये जो चाशनी है ये गाढ़ी दिखेगी, लेकिन जैसे 15 से 20 मिनट बाद हल्के हल्के जब आंवले का पानी निकलना शुरू हो जाएगा तब जो ये चाशनी है वो पतली हो जाएगी। और इसी चाशनी में डालेंगे जस्ट पिंच नमक। नमक डालने से ये जो मुरब्बा है आप स्वाद देखोगे एकदम चेंज हो जाएगा, बहुत ही टेस्टी लगेगा। और जैसे कि मैंने कहा था 15 से 20 मिनट आप अब देखोगे ये जो चाशनी है अब हल्की सी पतली हो चुकी है और जो आंवले हैं इसमें अच्छे से क्रैक्स भी आ चुके हैं। तो इस स्टेज पे ना अब हम गैस को बंद करेंगे। पूरा जो आंवला है इसे मैंने 20 से 25 मिनट तक धीमी आंच पे पकाया है, इससे ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं आंवला जो है अब हल्के से सूखे हुए दिख रहे हैं, क्योंकि जो गुड़ की गर्मी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है और जो इसमें पानी मिक्स हुआ है वो नेचुरली आंवले का है। तो ये जो आंवले का पानी और जो गुड़ है उसी के स्वाद से मुरब्बा बहुत ही टेस्टी लगता है। तो इसे और ज़्यादा नहीं पकाना है। गैस बंद करके कढ़ाई को नीचे उतार ले और इसे कंप्लीटली ठंडा करके डब्बे में भर के रखें। इस आंवले के मुरब्बे को कम से कम 2 दिनों के लिए डब्बे में भर के छोड़ देना है। आप देखोगे ये जो हमारा आंवला था वो गुड़ की चाशनी में अच्छे से भीग जाएगा। पहले पहले आंवले का जो मुरब्बा है यानी आंवला जो है
वो चाशनी के ऊपर तैरता दिखेगा, लेकिन 2 दिनों के बाद आप देखोगे ये जो आंवले का मुरब्बा है वो अच्छे से चाशनी इसके अंदर चली जाती है। आंवले तो खाने में टेस्टी लगते ही है, लेकिन ये जो हमारी गुड़ की चाशनी है ये भी बहुत ही टेस्टी है। सिंपली जो बची हुई गुड़ की चाशनी है इसे पानी में डाल के आप पी सकते हैं, ये भी बहुत ज़्यादा हेल्दी है। तो मैं आपको यहाँ पे एक आंवला तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए चाशनी हमारी बहुत ही अच्छे से अंदर जा चुकी है। तो इसी तरह से इसे डब्बे में भर के रखें और रोज आंवला मुरब्बा के मजे लें। और हाँ, जाते जाते इस वीडियो को लाइक जरूर करें। बाय बाय।